अब इसके अंदर बीच में क्या हुआ, एक नए शख्स की इंटरव्यू हुई। वो बीच वाला शख्स जावेद रब्बानी, जिसने गार्डन में गिराया। तो चेन्नई में मेरा जलसा हुआ, 2 या 3 महीने पहले की बात है। इसी के बिल्कुल इलाका, और इतने करीब जलसा हुआ कि जहां मेरा जलसा था वहां से बामुश्किल 200-250 कदम के पास इसका सेंटर। और वहां भी मैंने इसका वीडियो दिखा के चैलेंज किया कि मैं आया हुआ हूं, अगर आप वक्त दें, अगर मेरी आवाज़ जा रही है, उनके कोई चाहने वाले जलसे में बैठे हैं तो उनसे वक्त दिलाएं। मैं जावेद रब्बानी साहब से कहता हूं कि किताब हमको दिखा दी। तो उस वक्त तो इनकी जरूरत नहीं हुई। अभी हाल ही में 20 रोज पहले उसने एक वीडियो बना के नेट पे डाला। अब आइए जरा वो वीडियो सुनिए। अब ये आएगा। दस्तगीर सुने ना, सुने नहीं सुने? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल क़ादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़िया है। हाँ, कैसा वाक़िया है देखो, कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल क़ादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले, कहते टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं कहीं ना पकड़ ले। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला कहते इन्हों पकड़ लिए, कहते वहां से उन्होंने दस्तगीर के लायक। अल्लाह बोला गया तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ कि देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे कॉल पे कॉल आए, गालियों पे गालियां होने लगी। कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है? गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है? फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा? जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना। कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए? फिर अब्दुल क़ादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों? बताओ तुम खुद तब। हाँ, वो सब नहीं चाहिए। आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया है, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते। हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है इन बदबख्तों का। अभी देखिए, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। ये वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था, लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियां होती हैं। हालांकि इल्ज़ाम तराशियां नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है। देखिए कि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफ़ा नंबर 220 पर 9 पे ये वाक़िया बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हज़रत पीराने पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा, आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229 कहाँ मौजूद है? गूगल में नहीं, गूगल में।
किताब मिल रही थी हाजी अली पर, थोक के भाव, गूगल में आ गई वो। चलो ठीक है भाई, गूगल में ही होंगी, मगर देखो ये अपने झूठ को छुपाने के लिए और अपने झूठ को कितना लपेटते हैं। बजाय इसके कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बजाय इसके कि तौबा कर ले, रुजू कर ले, जो किताब दिखाया इस बट्ठे को मालूम नहीं तेरा पाला किस लैपटॉप बाबा से पड़ा है। अबे हम तो बाल की खाल निकालने वाले हैं, तेरी नस्लें याद करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें निकालता हूं मैं खोज खोज के, मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरी नस्लें तड़पेंगी कि एक था लैपटॉप बाबा। अच्छा, मुझसे ज्यादा मेरे लैपटॉप को कोसते हैं ये। इनको पता है कि ये जब तक इसके साथ है हम नंगे होते रहेंगे, तो ये बार बार लैपटॉप बाबा, लैपटॉप बाबा। और जाहिलों को बोलना भी नहीं आता रद्द करना, मैं इनको खबीज बोलता हूँ, ये मुझे बाबा बोलते हैं। बाबा वलियों को बोला जाता है। अब इसने 10 झूठ बोला है, 10 जहालत इसकी सुना रहा हूं। पहली जहालत सुनिए, कहता है दस्तगीर इनके यहाँ बदबख्तों ने नाम रखा है। ये पहला जुमला, उसके वीडियो अगर आपने गौर से सुना होगा। मैं इसको चैलेंज करता हूं, आकी तो अगर हलाली है तो मेरे साथ बैठ जा, मैं साबित करूंगा दस्तगीर बदबख्तों ने नहीं बल्कि औलिया ने और आइम्मा ने लक़ब दिया है। गौसे आजम को दस्तगीर किसने लक़ब दिया है? आइम्मा ने और औलिया की जमात ने। दूसरा कहता है कि इनका एक वाक़या जिसको बयान करते हुए ज़हन और दिमाग थर्राता है, इतनी घबराहट होती, मगर तौहीद बच जाए इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। अबे जाहिल, इतने बेशर्म हो तुम लोग, झूठ बोलते हुए तुम्हारा दिमाग नहीं थर्रा रहा है और बैकग्राउंड बना रहा है मक्कारी का। तीसरा भी कहता है कि अल्लाह गिरा, गार्डन में अल्लाह तैर रहा था। इसने पहले तो बयान में गार्डन बोला, लेकिन अब जो बयान कर रहा है किताब में उसमें लिखा है जन्नत। जन्नत में अल्लाह की चल रहा था, सैर कर रहा था गौस पाक के साथ। केले का छिलका पड़ा हुआ था, केले के छिलके में पैर पड़ा, गिर गया अल्लाह, और अल्लाह को गौस पाक ने बचाया। अल्लाह ने कहा आज से तुम दस्तगीर हो। चौथी बार इसने कहा कि जब ये मैंने पहली बार कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और उसके साथ कुछ मुनाफिकीन का टोला है, गुमराह करने वाले बाबा है, जिन्होंने बड़ा शोर मचाया कि कहाँ लिखा है, कहाँ है। हमने शोर नहीं मचाया, खबीस की औलाद, हमने तुझे मुनाजरे का चैलेंज किया। अगर तू हलाली होता तो हमारे मुनाजरे के चैलेंज को कबूल कर लेता, और वो तेरी नस्लें तेरे बाप दादा नहीं कर सके तो तू क्या करेगा? तू तो चूजा है अभी, तो तूने चैलेंज कबूल नहीं किया हमारा। फिर पांचवा क्या कहता है? किताब छोड़ो, लिखा हुआ छोड़ो, कहावा तुम खुद बताओ दस्तगीर क्यों कहते हो? अरे दावा तो तुम्हारा है कि भाई किताब में लिखा है, इस बुनियाद पे तुम दस्तगीर कहते हो। उल्टा चोर हम, मैं कहूँ इस्माइल देहलवी हरामी था, अब तुम ही बताओ हलाली था, तो क्या सबूत है? इस तरह की बात होती है कोई? अरे भाई मैं जब हरामी होने का दावा कर रहा हूँ, मैं कहूँगा इस्माइल देहलवी हरामी था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी हरामी था, इब्ने तैमिया हरामी था, और फिर मैं कहूँ तुम ही बताओ हरामी नहीं था तो कौन था? अरे तो तुम मुझसे कहोगे ना भाई हरामी आपने कहा तो सबूत दीजिए कि क्यों हरामी था। लिखा हुआ छोड़ो, बोला हुआ छोड़ो, तुम खुद बताओ। बिल्कुल सही बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। गौसे आजम को हम दस्तगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा दावा है, इसका सबूत देना हमारी जिम्मेदारी है कि गौस पाक को हम दस्तगीर क्यों कहते हैं। तुम्हारा दावा है कि दस्तगीर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह को गिरने से बचाया, तो तुमको अपने दावे की दलील देना है। ये उसूल है कि नहीं भाई? जो आदमी जो दावा करेगा उसका सबूत किसके ज़िम्मे है? दावा करने वाले के। भाई मेरा दावा ये मोबाइल है, जब मैं मोबाइल कह रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मोबाइल साबित करूँ, सबूत दूँ। अब कोई कहे इसको कहना इसको मोबाइल नहीं कहते, इसको तो टेप रिकॉर्ड कहते हैं, तो जो इसको टेप रिकॉर्ड बोले उसकी जिम्मे है कि टेप रिकॉर्ड कहते हैं, ये साबित करे। तो भाई हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तू मुनाजरे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर। और मैं इसके लिए बारहा कह चुका हूँ, ये वीडियो भी इंशाल्लाह नेट पर जाएंगी, इस तक पहुँच जाए तो मैं इसके मानने वालों को कह रहा हूँ कि इस बेगैरत को बिठाओ। क्या तुम्हारी जमात में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो अपने मौलवी का गिरेबान पकड़ के बोले मर्दूदो, वो बार बार चैलेंज कर रहा है तो बैठते क्यों नहीं? और बैठने के लिए मैं ये नहीं कह रहा बम्बई आओ, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम बम्बई आओ, मैं नागपुर में रहता हूँ नागपुर आओ। मैं अपने जाती खर्चे से, तू चेन्नई में रहता है, चेन्नई तेरे घर आने के लिए मैं खुद तैयार हूँ, मैं आऊंगा और वीडियो बनेगा। मगर इन बेगैरतों को इस पर भी शर्म नहीं आती। छठी बात क्या बोलता है कि अल्लाह ने बड़ा फजल करम किया कि मुझे बड़ी तौकीयत दी, तौहीद की असमत देखो, किताब मिल गई। दावा पहले किया, किताब बाद में ढूंढा।
जहालत देखो, किस्सा पहले बता दिया और फिर किताब ढूंढा। तो जब किताब ढूंढा तो फिर कहता है कि साहब ये तो इनकी किताबों में लिखा है। फिर बोल भी रहा है इनकी किताबों में लिखा है, ये छुपाते हैं या मक्र करते हैं, अंदर से मानते यही है। अरे जाहिल, जब छपा हुआ है किताब में तो उसको छुपाते नहीं, जो चीज छुपाई जाती उसको छापी नहीं जाती। और जब छपा हुआ है तो किताब दिखा, तू कह रहा है किताबों में लिखा है, लेकिन दिखा क्या रहा है मोबाइल से? गूगलू में लिखा हुआ है। गूगल में है, गूगल में है, गूगल में नहीं, गूगल में। फिर गूगल को बड़ा खोला, बड़े ताव में क्या लिखा है। अबे जाहिल के बच्चे, किसी जाहिल ने तुझे गूगल दे दिया, तूने तहकीक तो कर लिया था कि वो स्कैन पेज कहाँ का है। अबे मेरे पास वो ओरिजिनल किताब है जिसका स्कैन डाला है। हम तो ओरिजिनल वाले लोग हैं, डुप्लीकेट वाले। आइए, वो किसकी किताब है, किसने लिखा, क्या लिखा? एक हमाम में सब नंगे, एक नंगे ने अपने आप को नंगा ना साबित करने के लिए दूसरे नंगे को लाया पकड़ के। किताब देख लो तो समझ में आ जाएगा आपको। बरेलवियत की खाना तलाशी, किताब का नाम बता रहा है कि लिखने वाला हमारा मुखालिफ है, हमारी जमात का नहीं है। कौन लिखने वाला है इस किताब का? बरेलवियत की खाना तलाशी, मोहम्मद महमूद किरानवी नदवी। ये नदवी कौन होते हैं भाई? देवबंदी है। इस खबीस ने खुद हम पर झूठे इल्जाम में किताब लिखा और गूगल में उसको ये किताब मिली। किताब कहां से छपी है? कुतुब खाने नईमिया देवबंद यूपी। तो इस खबीस ने चालाकी क्या की, उसको वहमो गुमान में भी नहीं था कि फारूक रज़वी के पास ओरिजिनल किताब होंगी। तो किताब के मुसन्निफ का नाम नहीं बताया, फ्रंट पेज नहीं बताया, गूगलू में है, वाकया सुना दिया। अबे गूगलू में लिखा किसने? तेरे बाप ने लिखा कि तेरी माँ ने लिखा? लिखा किसने? फर्जी शख्स लोगों पे फतवे लगा के पूरी जमात को मुशरिक करार दोगे। इन जाहिलों को इतनी अकल नहीं कि कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाने के लिए दलील कतई चाहिए। यहाँ तो मुसन्निफ, जैसे तुम्हारे बाप का पता नहीं वैसे किताबों के मुसन्निफों के पते नहीं। सफा नंबर 206 है, जिसको उसने गूगल में से स्कैन करके लाया। ये स्क्रीन पर ओरिजिनल पेज और ये ओरिजिनल सामने। सफा नंबर 206। इबारत शुरू से नहीं पढ़ा, बीच का टुकड़ा पढ़ा। शुरू से पढ़ता तो समझ में आ जाता है जाहिल के भी कि लिखने वाली किताब बरेली की नहीं है, ये किताब तुम्हारे दूसरे नंगे बिरादरी के आदमी ने लिखा है। कहां से शुरू हो रही इबारत? कारी ने मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरत, ये जुमले बता रहे हैं कोई हमारे खिलाफ लिख रहा है। बरेलवी हजरत दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीर दस्तगीर इनको क्यों कहा जाता है? बरेलियों की जबानी सुनवाएंगे, बगौर सुनिए। लिखने वाला भी एक नंबर का जाहिल, किताब में सुनवाएंगे, किताब में से आवाज आती है कि बताएंगे, बगौर पढ़िए, पढ़िए नहीं है, सुनिए। मैंने बहुत कोशिश किया यार, कान पे लगा लगा कि आवाज आई नहीं, लेकिन क्या आवाज तो आ यार, सुनिए बोल रहा है तो कुछ आती होंगी, किताब करामत होंगी इन देवबंदियों की, लेकिन सुनिए। ये भी जाहिल मुकर्रर। अब उसके बाद उसने वो वाकया लिखा जो उसने सुनाया कि एक दिन अल्लाह ताला, और वही वाकया जो है, एक दिन अल्लाह तबारक व ताला और पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हजरत पिराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़ कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया, जा आज से तुम दस्तगीर हो। अहमद रजा कहता है, जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आजम कारईन। खैर जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूटकर बराबर हो जाती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अबे ये आगे पीछे का पढ़ लेता तो समझ लेता कि देवबंदी खबीस है, जिन पर हमारे मौलियों ने खुद पहले से कुफ्र के फतवे लगाए हैं। तुम्हारा ही भाई है जुड़वा इब्लीस की, तुम दोनों औलादे। ये हमारी किताब हो गई, गूगलू में है, आज दिखा रहा हूं, अल्लाह
अल्लाह ने बड़ी तौकीयत दी, अबे मर्द बनो, हिजड़ो, कब तक हिजड़ों की जमात चलाओगे? सामने बैठो, प्रूफ से बात करो। और अगर ऐसे गुगलू के इल्जाम चलने लगे तो मैं भी गुगलू खोलता हूं। हजरात देखिए, ये है गुगलू। गुगलू में किताब है, किताब का नाम सीरत वहाबिया, सफा 181 गुगलू में है भाई। सफा 181 इसमें लिखा है, इब्ने तैमिया कहता था मैं अल्लाह हूं, सारे वहाबी देवबंदी मेरे बंदे हैं। गुगलू में लिखा, ये है इनका अकीदा। देखिए दूसरे सफे पे आगे लिखा है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी रंडियों के पास जाते थे, हरामकारी करते थे, 10 हराम के बच्चे पैदा हुए, वो खुद हरामी थे। गुगलू में लिखा है भाई, सफा 181। ये ऐसे गुगलू से फतवे दिए जाते हैं, ये ऐसे गुगलू से फतवे दिए जाते हैं। अब ऐसे तो रोज कोई भी गढ़ के गुगलू पे डाल दे, वो किताबें मेयार बनती है कि मुसन्निफ का पता नहीं, किसने छापा मालूम नहीं, कहाँ मिल रही है एड्रेस नहीं, गुगलू में। अच्छा किताब तो सीरत गौस पाक थी, इस देवबंदी ने क्या दिया, दुरूस हरम। और दुरूस हरम भी लिखना नहीं आया, दूरस हरम वाह गायब है उसमें, देख लो अगर दिख रहा हूँ आपको, दूरस हरम। ये कौन सी किताब है भाई? कौन है मुसन्निफ, किसने लिखा, कहाँ छपी, कौन है अहले सुन्नत का? कोई अहले सुन्नत का मोहतरमा शख्स है, कोई हमारा आलिम है जिसको हम मानते हैं, हमारे बुजुर्ग उसको बड़ा आलिम गिनते हैं, कौन है ये? कोई अते पते नहीं। तो अंदाजा लगाइए, ये है इनकी जालतें।